चलिए। हेलो। हेलो हेलो। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया सर, आप बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। तो आज सभी लोग फुल तैयारी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए, हमने कल यहाँ तक आप सब लोगों ने पेज वगैरह बना लिया था। सभी लोगों का पेज रेडी है ना? सभी लोगों का पेज रेडी है ना? जी। ओके। तो उसके बाद सीधे हम, जैसे पेज आप बना लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे हम। एड्स मैनेजर है ना, दिख रहा है सभी को? ये है ना एड्स मैनेजर? सभी लोगों को दिख रहा है ये एड्स मैनेजर? हाँ हाँ भैया, दिख रहा है। हाँ, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आप इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज़। ओके। हाँ। हम लास्ट में 15 मिनट देंगे सभी को क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? ताकि सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्लास पे फोकस करते हैं। तो उसके बाद हम आज देखेंगे यहाँ पे हमारे, जैसे ही हम इस एड्स मैनेजर के अकाउंट पे आते हैं, तो हमारे यहाँ पे 3 लेवल होते हैं। कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड्स लेवल। कैंपेन लेवल में, और इससे भी पहले एक होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे ही हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्लीज़ माइक इनम्यूट कर लें संदीप जी। संदीप जी अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज़। ओके, थैंक यू। ओके, तो 6 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें सबसे पहले होता है अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड्स कैंपेन और ऐप प्रमोशन और सेल्स कैंपेन। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग या तो ट्रैफिक का यूज करते हैं, या लीड्स का, या सेल्स का। 3 ही कैंपेन ज़्यादातर यूज होते हैं। ऐप प्रमोशन उनके लिए होता है अगर किसी का ऐप वगैरह है, तो वहाँ पे हम उस ऐप के प्रमोशन के लिए इसको यूज करते हैं। और अवेयरनेस और इंगेजमेंट ये दोनों सेम ही होता है ऑलमोस्ट। वीडियो व्यूज के लिए ओनली। अवेयरनेस जैसे किसी की लोकल शॉप है, लोकल बिजनेस है, वो अपने दुकान को लोगों तक अवेयर करवाना चाहता है, तो इस कैंपेन को चूज करता है। जो नए बिजनेसमैन होते हैं वो भी अवेयरनेस कैंपेन को चलाते हैं, जैसे अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है, अभी नई नई शॉप ओपन की है, ठीक है? ओके। और तो हम चलते हैं अभी लीड्स कैंपेन पे। लीड्स कैंपेन पे हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो भैया। हेलो। है। मैं एक डाउट पूछूं? अभी नहीं, प्लीज़। 15 मिनट्स आपको मिलेंगे, उसमें आप आप डायरी पेन लेके उसको नोट कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके। फुल सपोर्ट दिया जाएगा, कोई डोंट वरी। अभी क्लास पे फोकस करिए। जो भी आपके क्वेश्चन है ना, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। और फिर एक एक को सबको समय दिया जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके। तो मैनुअल लीड्स कैंपेन पे अभी जाएंगे हम, कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं आपको ना 2 ऐसे वो भी दूंगा, जो कि मैंने बना रखा है। जैसे क्या फॉर्मेट होता है उसका, कि हम लोग लीड, जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उसको डिटेल टारगेटिंग में फिल करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें हेडलाइन की रिक्वायरमेंट होती है, उसका एज क्या है, मतलब पूरा पर्सोना बना के मैं दूंगा। 2 PDF आपको शेयर करूंगा कम्युनिटी में, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना नाम फीड कर लेंगे।
ठीक है। और उसके बाद हम बजट यहाँ से डिसाइड करते हैं कि क्या बजट हम रख सकते हैं। हमने लीड कैंपेन चुना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सेकंड पेज में हम आते हैं, एड सेट। सारा खेल पूरे फेसबुक का गेम सेकंड स्टेप में होता है, ओके। तो यहाँ से हम अपना फेसबुक पेज जो हमने कल क्रिएट किया था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। देन हम यहाँ पे हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ गोल को सेलेक्ट करेंगे। देन हम आ जाएंगे, हमारा डेली का बजट क्या है हम वो डिसाइड करेंगे। हम 100 रुपीज़ से भी मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। और देन हम यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग नहीं करेंगे अभी, और नहीं करना भी नहीं चाहिए बजट को शेड्यूलिंग। वो आफ्टर जब आप स्पेंड कर लेते हैं मोर देन 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख तो आप कर सकते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम एडवांस कंट्रोल में। कहाँ पे रीडायरेक्ट, सॉरी, लोकेशन पे सबसे पहले फोकस करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे ऐड चलाना है। तो जैसे सपोज दैट आपको इंडिया में चलाना है या किसी की अगर लोकल शॉप होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही केवल चलाना वो प्रेफर करेगा ना। 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के एरिया में अगर किसी फ्लावर की शॉप की दुकान है तो वो क्या प्रेफर करेगा कि हमें 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया में आए, बल्कि फ्लावर शॉप कई सारे होते हैं हर एक एरिया वाइज, हर 2 किलोमीटर पे 3 किलोमीटर पे फ्लावर शॉप होते हैं। तो वो चाहेगा कि हमारे 2 किलोमीटर के एरिया में या 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी स्पेसिफिक हो हम वहाँ पे अपना मेरा एड शो हो, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ से रेडियस भी, हम यहाँ से जैसे अगर किसी को लोकेशन अगर टारगेट करना है कि इंडिया में किस सिटी में चलाना है या स्टेट में चलाना है वो भी पुटअप कर सकता है। आप रेडियस वाइज भी पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें पर्टिकुलर इस एरिया, इस पिन एरिया में ही चलाना है हमें। सपोज दैट मेरे यहाँ का एरिया पिन कोड है 208022, तो हम वहाँ पे इस हमारे उस एरिया में ही केवल एड शो होगा। तो हम यहाँ से स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं, ओके। लोकेशन का हमने कर लिया। उसके बाद हम एज का डिसाइड करेंगे कि हमें जो हमारा ऐड है वो किस एज ग्रुप को हमें दिखाना है। फिर हम जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है, ओके। देन यहाँ से हम लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, सपोज दैट आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसे आप चाह रहे हो कि हम अगर सपोज दैट कोई आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है और अगर आप चाह रहे हो कि साउथ वाले लोगों को दिखे, तो साउथ वाले लोगों को शायद उतनी हिंदी नहीं आती समझ में भी। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना क्रिएटिव जो है उसको गूगल लैंग्वेज में जाके उसको चेंज कर सकते हो लैंग्वेज के थ्रू, और फिर सेम क्रिएटिव को आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि कन्नड़ में चलाना है, तमिल में चलाना है, या मलयालम में चलाना है, या बंगाली में चलाना है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो उसको। और उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट पे। यहाँ से हमने कर लिया डिटेल टारगेटिंग, हम आप करेंगे। डिटेल टारगेटिंग में हम क्या करेंगे, जैसे हमें ऐड चलाना है योगा के लिए, तो हम देखेंगे कि योगा में किसका इंटरेस्ट है। यहाँ से देखिएगा योगा फिटनेस, ये इंटरेस्ट वाला मैं चूज कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट वाला देखिए हमने चूज कर लिया है। हमारी ऑडियंस साइज देखिए यहाँ पे कितनी है, 3 मिलियन के आसपास है, ठीक है। और अगर हम इसको स्पेसिफाई करेंगे थोड़ा सा और कि ये मेंस के लिए है ओनली, तो ये ऑडियंस साइज कम हो गया देखिए, मतलब और इसमें हम डीप चले जा रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं। और जैसे एज है अभी यहाँ पे 18 to 65, तो हम क्या करेंगे यहाँ से जैसे ही हम इसको 18 वाले लोगों को तो योगा समथिंग बहुत मुश्किल है जो करते होंगे, वैसे 25 से अगर हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम 55 तक ले जाते हैं,
ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हमारी ऑडियंस साइज जो है और भी डिटेल हो गई, एकदम क्लियर हो गया एकदम। देख रहे हैं गाइज? तो ये होता है पावर ऑफ डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक के हिसाब से, एज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। अगर यहीं हम ब्रॉड करते हैं कि ऑल रख देते या 25 से 60 रख देते तो फिर हमारी ऑडियंस कुछ और बढ़ जाती, लेकिन अभी हम स्पेसिफिक जा रहे हैं डिटेल में। उसके बाद अब योगा में और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे इंटरेस्ट में आप बताइए, कुछ लोग हैं जो अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर जी जिम वाले और फिर डॉक्टर वगैरह होते हैं या फिर फिटनेस के सामान खरीदते हैं ऑनलाइन में। यस यस यस, डिटेल टारगेटिंग ऐसे ही। आप पहले एक नोट्स बनाइए कि क्या हमारी मेन कैटेगरी है, फिर वो लोग क्या क्या परचेज कर सकते हैं उस बारे में सोचना पड़ेगा आपको, और सर्च भी कर सकते हैं इवन। तो फिर उसके बाद आप डायरी वगैरह लेके आप नोट्स वगैरह बनाइए, और फिर उसके बाद आप उसको फिर इसमें पुटअप करिए वो सारे इनपुट को, जो भी आपने बनाया है, डिटेल टारगेटिंग वगैरह की है। पहले नोट पैड बनाना चाहिए हमेशा। कोई भी जब भी आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नोट पैड बनाएं। आप गूगल नोट पे बना सकते हैं या वन नोट पे बना सकते हैं, तो उससे आपको फिर यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम डाल देते हैं फिटनेस वाले। और अब फिटनेस में योगा में किस किस को चाहिए, जैसे जो जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उन्हें भी योगा चाहिए, क्योंकि उन्हें पेन वगैरह रहता है। ये देखिए, वर्किंग पेरेंट, इंटरेस्ट है ना इनका वर्किंग पेरेंट का, तो हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा कोशिश करिएगा, एक चीज़ बहुत हैक बता रहा हूँ आप लोगों को, कि हमेशा ना आप ये ना करिएगा कि आपने जो एड सेट बना रहे हैं तो आप इसमें 4, 5, 6, 8 रख दें इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक के हिसाब से। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर आपको 5 रखना है या 6 रखना है तो मोस्टली चूज करिए कि 4 से 5 का क्रिएट कर सकते हैं आप। तो इससे आपको बेनिफिट होगा और समझ में भी आएगा कि कौन सा हमारी टारगेटिंग जो है वो एक्चुअल वर्क कर रही है और कौन सा नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर सर आप, हाँ सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। पीएस सरकार जी, आप जब इन साइट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा ना कि जब यहाँ से 4 ऐड सेट, जैसे हमने अभी 2 बनाया है, ठीक है, हम इसमें एक और ऐड कर लेते हैं। अभी हम 3 आपको बता के दिखाते हैं कैसे आप चेक करेंगे। जी जी सर। फिजिकल एक्सरसाइज देखिए आगे, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट हमने यहाँ पे 3 इंटरेस्ट ले रखे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, और हमेशा जब भी आप इंटरेस्ट लीजिए, और एक ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है आपको। जो इंटरेस्ट में ओपन टारगेटिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या कई लोगों ने सुना है ओपन टारगेटिंग के नाम? कितने लोगों ने सुना है ओपन टारगेटिंग? किसी ने नहीं सुना होगा ओपन टारगेटिंग। सपोज दैट करिए कि अगर आपको योगा से रिलेटेड एक एड कैंपेन चलाना है, तो आपने 3 तो ये सेलेक्ट कर लिए इंटरेस्ट, और एक ओपन रख दीजिए। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है कुछ भी। ओके, मैं अभी करके दिखाता हूँ। सपोज दैट इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट, हाँ, और 1 मिनट में इससे थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से मैंने इसको कर दिया डुप्लीकेट। और कितनी कॉपी मुझे चाहिए, तो हम 3 और एक 4 कर लेते हैं। 4 कॉपी चाहिए मुझे ओरिजिनल कैंपेन की। ठीक है, ओके गाइज, तो हम लोग डन कर दिए इसको। 4 कॉपी मैंने बना ली। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मेन एड सेट है वो ये है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, हम वर्किंग वाला रख लेंगे इसमें, और बाकी के 3 में एक ओपन रखेंगे। सर सब में टारगेटिंग अलग अलग करेंगे कि बिल इन तीनों को करेंगे। नहीं, इन्हीं तीनों को करेंगे, बट इस एक जैसे वर्किंग वाला केवल इसमें करेंगे तो वर्किंग एड सेट हो जाएगा। यहाँ पे नाम दे देंगे, जो भी हमने इंटरेस्ट डिटेल टारगेटिंग की है ना उसका हम नाम दे देंगे कि ये वाला ये एड सेट है, ये एड सेट ये है, ये एड सेट ये है, एक ओपन रख देंगे।
ठीक है। तो अभी जैसे इसमें कर देते हैं अपन, इन दो को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया आप जो बोले, जरा फिर से बोलेंगे ओपन टारगेटिंग। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी अभी जैसे ये वर्किंग पेरेंट का मैंने किया है ना, तो इसको हमने जी कॉपी सर। किया और इसको रीनेम कर लेते हैं। वर्किंग पेरेंट एड सेट, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे ना कि यहाँ पे वर्किंग पेरेंट को हमने टारगेट किया है। ओके, क्लियर हो रहा है थोड़ा जी थोड़ा? जी 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 सर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ जेंडर है, और यहाँ ये वर्किंग पेरेंट हमने लिया, और कोई भी हमने इंटरेस्ट नहीं लिया है यहाँ पे। ओके, अच्छा मतलब तो मतलब सर हर एक कॉपी में एक एक जन को हम लोग टारगेट करेंगे, राइट? यस। तो आपको स्पेसिफिक हो जाएगा ना कि हमारा कौन सा वर्क कर रहा है इंटरेस्ट सॉरी, हाँ जी सर। कौन सा उसके बाद वर्क। जो काम करेगा उसमें आगे ऐड बजट ज्यादा करके फिर यस से चलाएंगे। यस, ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें ले लेंगे, मतलब 5-6 भर देंगे इंटरेस्ट, तो क्या होता है 5-6 इंटरेस्ट भरने से आपको पता नहीं चलता है ना कि कौन सा इंटरेस्ट हमारा काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है। जी जी सर। सर और हम लोग चेक कहाँ पे करेंगे इन साइड में, वो जरा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बताएंगे, ठीक है। वर्किंग हो गया इसमें, यहाँ पे हम ले लेंगे इसको, योगा वाला ले लेंगे। योगा, और यहाँ से नाम चेंज कर देंगे इसका, योगा फिटनेस का एड सेट हो गया ये। ओके, और इसके बाद इसमें देखिए और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम इस सही वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हम फिजिकल वाला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से फिजिकल एक्सरसाइज का नाम दे देंगे इस एड सेट को। ओके, दे दिया। अब बचता है हमारा लास्ट में हमें क्या करना है कि जो भी हमने टारगेटिंग अभी सेट करी है, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम ना कि इसमें से कौन सा वर्क करेगा कौन सा नहीं वर्क करेगा, क्या पता है जी हमें? सर। नहीं पता है। नहीं हम तो एक एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये लोग भी हमारा देख सकते हैं ऐड, है ना। हम इसी एज्यूमिंग पे तो चलते हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग सब लोग इसी एज्यूमिंग पे करते हैं। जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं सब लोग ओपन टारगेटिंग करते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं सब लोग ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं। सपोज दैट ब्रॉड टारगेटिंग में, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने, ब्रॉड मीन्स हो गया मार्केटिंग, तो केवल एक मार्केटिंग का सेगमेंट चुनेंगे वहाँ पे इंटरेस्ट में, और सिर्फ उसी को ब्रॉड बोलते हैं उसको। और स्पेसिफिक में जैसे मार्केटिंग में आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, तो एक एड सेट सोशल मीडिया मार्केटिंग का बनाएंगे। सेकंड एड सेट में हम बनाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो इस तरह से हम स्पेसिफाई करते हुए चलते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा ऐड वर्क कर रहा है कौन सा नहीं वर्क कर रहा है। सपोज दैट किसी ऐड में आपने 4 इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिए और दो इंटरेस्ट काम कर रहा है आपका, 2 नहीं काम कर रहा है, तो इस वजह से ही ज़्यादा CPC आता है लोगों का, ज़्यादा पैसे लगते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी तो 60 रुपये की लीड आ रही, मेरी तो 28 रुपये की लीड आ रही, और अभी मैं दिखाऊंगा एक डैशबोर्ड, हमने जो लीड जनरेट की है वो 7 रुपये 70 पैसे में। इवन अभी उसको और कम करेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ हमने इसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इन सबको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ भी नहीं रखेंगे यहाँ से, केवल हम जेंडर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और अगर इंडिया में चलाना है तो आप इंडिया में सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर आप एरिया वाइज चलाना चाहते हैं, सिटी वाइज चलाना चाहते हैं ओनली, तो कोई सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम दिल्ली में चलाना चाहते हैं, दिल्ली इंडिया, ठीक है। या किसी हम कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को नहीं दिखाना है ऐड, तो जम्मू कश्मीर हो गया। जैसे कुछ ऐसे एरिया हैं अपने यहाँ, स्टेट हैं जिन्हें ऐड से कोई मतलब नहीं है, वहाँ के ज़्यादा लोग इतने वो भी नहीं करते हैं कि हाँ वो मतलब कि सोशल मीडिया वगैरह से इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो कौन सा क्षेत्र बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जैसे कि
कोई बताएगा? छोड़ते हैं उस बात को। ये तो हमें कुछ ऐसा भी होता है, कुछ एरिया के नाम भी मैं बता दूंगा स्टेट के, जिनको आपको एक्सक्लूड करके रखना है। वहाँ पे ऐड चलाने का मतलब है अपने बजट को, पैसे को आग लगाना, पानी की तरह बहाना, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जी देखिए, सर। हाँ तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओपन टारगेटिंग है यहाँ पे, ओपन। ओके, और कोशिश करिए कि जब आप सम केसेस में क्या होता है, सम केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर जो टिक है एडवांस डिटेल टारगेटिंग, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग, ये टिक रहता है, बट कोशिश करिए कि इसको ऑफ कर दीजिए। तो डिपेंड करेगा कि जब आप चेक करोगे ना कभी किसी मोस्टली एड सेट जितने भी बनाएंगे आप कोशिश करिए कि इसको ऑफ करके रखिए। ये भी क्या करता है कि आपके पैसे को थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाता है लोगों को कि ज़्यादा पैसे इससे दिखा दें ऐड, है ना, तो वहाँ पे भी आपका ऐड बजट जो है थोड़ी सी कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ जाती है। ओके, तो यहाँ ओपन कर लिया हमने, और लास्ट में हमने जो हमारा एक मेन एड सेट था वहाँ पर हम यहाँ पे वर्किंग को हटा देंगे, हम फिजिकल को भी हटा देंगे, और हम कोई एक नया ऐड सेट और ले लेंगे। लेकिन हमारे 4 बने ना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 4 बनाएं टोटल, मेन और एक 3 और, टोटल 4 होने चाहिए। सर मुझे लीड चाहिए, बिल्कुल मिलेगी, ऐसे करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी आपको लीड। ओके, और एक ऐड सेट को आप हटा दीजिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं एड्स में। इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि हाँ, और क्या पूछ रहे थे एक लोग, PSG क्या पूछ रहे थे, कोई डाउट है सर क्या मेरा, यहाँ हाँ तक? सर नहीं सर, यहाँ कोई डाउट नहीं है, दूसरा डाउट है। हाँ, यहाँ तक कुछ किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर, नहीं डाउट नहीं है। ओके, गुड गुड। तो देन उसके बाद आ जाएंगे हम एड्स पे। देन यहाँ एड्स का नाम लिख लेंगे हम। फर्स्ट वाले ऐड सेट में जो भी ऐड सेट आपने बनाया है उसका नाम दिया है, सेकंड वाले में वर्किंग पेरेंट ऐड हो जाएगा, थर्ड वाले में योगा ऐड हो जाएगा, फोर्थ वाले में फिजिकल ऐड हो जाएगा, और फिफ्थ वाले में ओपन ऐड कर देंगे हम, ताकि हमें सर इसलिए हम सर नया। हम लोग हाँ हाँ बताइए। सर हम लोग अगर ऐड का नाम चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे, तो उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है ना? वैसे कुछ नहीं होता। कैसे मतलब न्यू लीड ऐड रहने देंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ वही सर मैं पूछ रहा हूँ, मतलब वो वैसा ही रहने दे के कुछ और ना लिखे तो कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, बस कोशिश करिए कि जो आपने मेन ऐड सेट बनाया है ओपन ऐड जी सेट के सर। नाम से, जिससे ये पता चल रहा है ना कि ये ओपन कैटेगरी आपने रखी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब सर उधर हम लोग कुछ भी नाम लिखेंगे उससे मतलब ऐड में कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ, ऐसा कुछ उससे वो वहाँ कहीं वो चीज़ें कहीं भी शो नहीं होती हैं। अच्छा वो अच्छा, वो बस हम लोग को दिखने वो के सिर्फ लिए। आप लोगों के उसके लिए है कि आप लोग क्लियर हो सकें कि ये हमारा ओपन ऐड सेट है, ओपन टारगेटिंग का ऐड सेट है, ये हमारा फिजिकल एक्सरसाइज का हमने इंटरेस्ट लिया था उसकी टारगेटिंग है हमारी, है ना, ये योगा से रिलेटेड हमारी टारगेटिंग है, ये वर्किंग पेरेंट्स से रिलेटेड टारगेटिंग है। तो ये चीज़ें हम वेरीफाई कर सकते हैं ना। अगर हम नाम नहीं रखेंगे 1 2 3 रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें कौन सी इंटरेस्ट किया था टारगेटिंग को? जी सर समझ गया। समझ गए? क्लियर है? जी सर। ओके, देन फेसबुक यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे फेसबुक वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। सर कितने बजे पोस्ट करें तो ज़्यादा वायरल होगा एड्स? ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, वो आपके इंसाइट के ऊपर है, जैसा आप धीरे धीरे जब कोशिश करिए। हाँ, और एक फैक्ट बताऊंगा आपको
कि जैसे सपोज दैट आपने दोपहर 12 बजे से क्या किया कि एड्स को बनाना शुरू किया और उसको 1 बजे तक आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो हाफ एन आवर क्या करता है, फेसबुक का एल्गोरिदम क्या करता है, हाफ एन आवर वो ओके हाफ एन आवर वो आपके ऐड को ना एनालाइज करता है, ठीक है। और उसके बाद वो विद इन 1 आवर में आपका जो ऐड है वो लाइव हो जाता है, पूरा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करके वो सारी चीज़ें चेक कर लेगा, उसके बाद वो लाइव कर देगा। तो हैक वाली इसमें क्या बात है कि जैसे आपने सपोज दैट 200 रुपये लगाए पर डे का, तो आपका 200 रुपये जो है दिन कब से स्टार्ट होता है हमारा, 12 बज के जैसे ही 1 सेकेंड होता है वैसे ही दिन स्टार्ट हो जाता है, मतलब नया दिन। और फिर अगले दिन जब 12 बजते हैं तो पूरे 24 घंटे का टाइम ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जी सर। ठीक है। तो आपने जैसे 1 बजे अपना ऐड लॉन्च कर दिया, तो अब उस ऐड को 200 रुपये खर्च करने के लिए कितने घंटे मिले, सर कम, पूरे 24 घंटे। कहाँ 24 घंटे मिलेंगे। नहीं सर, हम लोग अगर रात को मतलब 12-1 में करेंगे तो। 12 बज के अगर 1 मिनट पे करेंगे तब ना, लेकिन अगर आपने दोपहर के 1 बजे अगर कर दिया, आपने 200 रुपये का बजट डेली रखा, हाँ तो सर, तो 11 घंटे। तो आपको 11 घंटे मिले ना। तो फेसबुक को जी 200 रुपये खर्च करने में तो और आसानी हुई ना, जी लेकिन जी। ये चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है कि आपको ऐड कितने बजे चलाना चाहिए। और अगर आप ऐड को 12 बज के 1 मिनट पे कोशिश करिए लॉन्च कर दें, ठीक है। थोड़ा सा जग जाइए आप, जिस दिन आपको ऐड वगैरह लॉन्च करनी है थोड़ी सी आपको, तो क्या होगा कि विद इन हाफ एन आवर में वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, विद इन 1 आवर में आपको वो पूरा ऐड जो है आपका लाइव हो जाएगा। देन उसके सर बाद वरना हम लोग शेड्यूल करके भी चला सकते हैं, राइट? मतलब नहीं 12-1 नहीं, में टाइम दे देंगे तो। कोशिश करिए कि कभी ऐड को शेड्यूल मत करिए। क्यों सर? फेसबुक के कुछ एल्गोरिदम है, मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा वो ऐड अकाउंट ही बैन कर दिया गया। अच्छा। एक और हमारे थे, उनको भी मैंने बताया था, वो भी क्या करते थे कि ऐड को शेड्यूल करते थे। तो फिर मैंने बताया कि हो सकता है आपका ना हो रहा हो अभी बैन, पर आप कोशिश करिए कि ऐड को शेड्यूल मत करिए, क्योंकि एड्स को चलाने से तो पहले ना, कैंपेन सेट करके तो रख सकते हैं। हाँ सेट करके रख सकते हैं, जस्ट कैंपेन। जैसे सब कुछ पब्लिश करना है आपको, बस यहाँ पे पब्लिश जब करना है जब आपको 12 बज के 1 मिनट हो जाए। गॉट इट। जी सर, जी सर। तो ये हैक हैं आपके कुछ, जैसे आप कोई 500 रुपये डेली का बजट लगाता है और शाम को 4 बजे उसने ऐड को लॉन्च कर दिया, पब्लिश कर दिया, तो उसे कितने घंटे मिले अब, 7 घंटे सर। 4 बजे लॉन्च किया, 7 4 11 8 घंटे मिले ना। जी सर। तो 8 घंटे में वो 500 रुपये स्पेंड कर देगा। लेकिन अगर वहीं आप 12 बज के 1 मिनट पे करते हैं, अगर 1 घंटे भी लेता है अगर आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करने पे, बट वो 1 घंटा नहीं लेता है, 10 से 15 मिनट में हो जाता है काम, ठीक है। तो आपको पूरे 24 घंटे मिलना है ना वहाँ पे, आपको 500 रुपये खर्च करने के लिए। तो कश फेसबुक क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्प्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लीड ला के देगा ना, कम से कम कॉस्ट में। और डिपेंड करता है आपके ऐड क्रिएटिव पे भी। अगर ऐड आपका ऐड क्रिएटिव जो है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा हमारा ऐड जो चला था, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ऐड पे। अगर आपकी कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं सही है तो भी आपके चांसेस होते हैं कि जो आपका CTR है या CPC है, या जो रीच की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, फेसबुक जो उसको बढ़ा के देगा, क्योंकि वो उसको तो आपने परमिशन दे दिया ना, कमांड दे दिया आपने कि नहीं मुझे तो इतने 500 रुपये मैंने दे दिए, मेरा काम करके दो, लीड्स ला के दो। तो अब वो क्या करेगा, उसको कैसे भी करके लीड लाना है, तो उसका एल्गोरिदम क्या करेगा, ज़्यादा पैसे उठाएगा आपके अकाउंट से, ऐसे लोगों को भी दिखाएगा ऐड कि जिससे जो लोग आपके एड्स में इंटरेस्ट ना हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऐड के ऊपर।
फिर ट्राउजल फॉर्म में भी आप एड्स वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्रिएट ऐड, यहाँ से आप क्रिएट ऐड कर सकते हैं सिंगल भी इमेज वीडियो या क्राउजल फॉर्म में, ओके। ठीक है, यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो भी आपका है यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि और कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखिए कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या है। सपोज दैट प्राइमरी टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ, सर प्राइमरी मतलब जो फोटो के ऊपर में रहता है ना? बिल्कुल। आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट कर हो सकता है तो जो आपका जैसे इमेज क्रिएटिव है ना, यहाँ दिख रहा है मेरा माउस कर्सर। जी जी। तो जब यहाँ पे टेक्स्ट आता है जो यहाँ पे तो आपके पेज का नेम हो गया, स्पॉन्सर्ड हो गया ये, ठीक है। पेज के जस्ट ऊपर जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, ओके। जो पेज के नीचे होता है यहाँ पे fb.me के ऊपर, वो होता है हेडलाइन हमारा। और जो यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है। और इधर होता है क्रिएटिव, इसको बोलते हैं, और इधर इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। कॉल टू एक्शन बटन हो गया, ये क्रिएटिव हो गया हमारा। तो इसको याद रखने का सिंपल सा ये भी फॉर्मूला है कि PHD बोल सकते हैं, P फॉर प्राइमरी टेक्स्ट और H फॉर हेडलाइन, D फॉर डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं, ओके। और यहाँ पे क्रिएटिव और कॉल टू एक्शन हो गया यहाँ पे। देन हम यहाँ से एक उठा लेते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, योगा का ही है मेरे पास एक। ज्वाइन अवर, क्या हो गया ये? ये क्या हो रहा है? या मैं यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है क्या? कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? कोई नहीं, सपोज दैट यहाँ पे हम कुछ भी आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, वरना मैं आई डोंट नो कि क्यों नहीं कॉपी हो रहा है, सब एरर दिखा रहा है कुछ। मैं ये दोनों एड सेट जो भी मैंने बनाए हैं ना, वो आपको भेज दूंगा, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि 5 डे फ्री टू 5 डे फ्री टू रिड्यूस बैक पेन। और कोशिश करिए, यहाँ पे एक और हैक बता रहा हूँ आपको, कोशिश करिए कि ये इन जितने भी आपने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, रिड्यूस, बैक, पेन, टू, इनके फर्स्ट जो कैरेक्टर है ना, उसको आप कैपिटल में कर दीजिए, ओके।
ये छोटे छोटे हैक हैं, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि ऐसे ही लिख देंगे इस सारे स्मॉल लेटर में, और फिर इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऐड पे। ओके, तो ये लिख के आ जाएगा, देखिएगा अभी ऐड हेडलाइन। ओके, अब यहाँ पे सॉरी हेडलाइन में लिखना चाहिए था मुझे, ये लिख दिया। अब हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे या हम चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं। 5 डे। सर चैट जीपीटी में हम लोग कौन सा प्रॉम्प्ट मारेंगे ताकि हम लोग को मतलब अच्छा वाला एक हेडलाइन या प्राइमरी मिल जाएगा? हाँ ओके, सर, कोई एक बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट बता दीजिए जिससे कि पूरा एड सेट रेडी करने का एक हेल्पफुल हो जाए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं सारे प्रॉम्प्ट आपको पीडीएफ में जो मेन आप मेन प्रॉम्प्ट बता दीजिए। मेन मेन सर जो। और एक बात, सर और एक बात है, मतलब सर हम लोग जब भी कोई प्राइमरी टेक्स्ट या फिर हेडलाइन या फिर वो जो क्रिएटिव में हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब बहुत बार गलत वर्ड या फिर गलत इमेज यूज कर लेते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग गलत वर्ड या इमेज का यूज किए, जिसके चलते ऐड रिजेक्ट हो जाता है। मैं तो वो आपको सर हम लोग को कैसे पता चलेगा? मैं आपको कुछ पावर्ड वर्ड भी दूंगा, ठीक है? कुछ पावर्ड जी जी। वर्ड की लिस्ट दूंगा, उन वर्ड को यूज करिएगा तो आपका ऐड बैन नहीं होगा। जैसे अभी मैंने ये हैक बताया आपको, किस किस को ये पहले से पता था? नहीं सर, ये नहीं पता था। बहुत से लोग इसमें सब स्मॉल में डाल देते होंगे या सब कैपिटल में डाल देते होंगे, ऐसा होता था कई लोगों के साथ। जी सर। सर मैं तो इमोजी भी लगा देता था कभी कभार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इमोजी वगैरह मत लगाइए। आप पहले अगर एड्स को चलाना है ना, तो आपने सभी लोगों ने देखा, सर मैं तो बिगनर हूँ सर, कोई नहीं कोई नहीं, महाराज बानू जी कोई नहीं, बिगनर हैं तो आप सीखिए यहाँ पे। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो बिगनर हैं तो भी नहीं, इसीलिए मैं बिगनर से लेके चल रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप देखे होंगे कि कहीं पे भी किसी ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया है कि कैपिटल में डालिए या स्मॉल में डालिए। इवन मैं तो जी सर, हाँ। ये भी कहूँगा कि मैं आपको एक और पीडीएफ सेंड करूँगा जिसमें कि आपको ये पता होगा कि हेडलाइन का ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ऐड अप टू 5 ब्रीफ्स, क्या लिखा है, पीपल यू नो दैट अबाउट ईच हेडलाइन कैन हैव a maximum of 20 to 55 कैरेक्टर, हेडलाइन वॉन्ट अपीयर इन ऑल प्लेसमेंट। ओके, हेडलाइन तो नहीं होता है, बट हेडलाइन का ये तो बता रहा है कि 255 कैरेक्टर तक यूज करिए हेडलाइन को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 255 कैरेक्टर आप करेंगे बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाएगा एक, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है अपने को। यहाँ पे ट्रायल लिख दीजिए, ट्रायल क्लास, फ्री ट्रायल क्लास, या ज्वाइन नाउ, लिमिटेड सीट्स और अवेलेबल, सीट्स आर अवेलेबल। ओके, तो इस तरह से भी अपने प्राइमरी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, हेडलाइन को भी लिख सकते हैं ऐसे। ये देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, ये मैं बता रहा था ना अभी आपको, यहाँ पे आ गया देखिए, और हेडलाइन जी सर। हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर मैं डिस्क्रिप्शन कुछ यूज करूँ, लिखूँगा कि बैक पेन रिलीफ और नेक पेन, नेक पेन, नेक पेन रिलीफ। आजकल क्या है, जितने ज़्यादा एआई आ गए हैं ना, हम लोगों को उतना ही क्या है कि ऐसा हो रहा है कि हम लोग ज़्यादा अपने आप कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सब लोग एआई के भरोसे ही चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहीं अगर दिखा रहा हो तो
अभी नहीं दिखा रहा है डिस्क्रिप्शन, कोई नहीं, थोड़ी देर में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं। किन किन लोगों का इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट है और बिलिंग का पेज सेटअप है और अभी व्हाट्सअप का अकाउंट सेटअप है, किन किन लोगों का सेटअप है, किन किन लोगों का सेटअप नहीं है? सर बिलिंग मतलब पेमेंट ना? हाँ, पेमेंट का पेज सेटअप है। सर बिलिंग मतलब पेमेंट पेज ना? यस यस, पेमेंट पेज। हाँ। किन, बस देखिए, ठीक है, बस ऐसा सर कर। इंस्टाग्राम और पेमेंट पेज सारा कुछ लिंक है सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं नहीं लिंक है उसके बारे में भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, सभी को क्लियर है सारी चीज़ें? जी सर, जी सर। देखिए, मैं एक एक चीज़ को बताऊं कि जैसे यहाँ पे नाम लिख के दिखाऊं, सारी चीज़ें करके दिखाऊं, वो सारे लोग, आप लोग इतने एडवांस हैं, है ना? जी सर। हाँ, तो बस आप यहाँ से आप एडवांस रिव्यू भी कर सकते हैं कि हमारा जो ऐड है वो कहाँ कहाँ पे फीड हो रहा है, दिखेगा कैसा दिखेगा। तो फेसबुक पे फीड में कुछ इस तरह का दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में यहाँ पे दिखेगा, है ना? इंस्टाग्राम में क्या होता है, 5 डे फ्री रिड्यूस बैक पेन। देखिए, फेसबुक फीड में क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है वो ऊपर दिखता है, और इंस्टाग्राम फीड में क्या होता है, हमारा नीचे दिखता है। यहाँ पे फेसबुक स्टोरी में नीचे दिख रहा है, देखिए, है ना? और यहाँ फेसबुक वीडियो फीड में हमारा हेडलाइन भी दिख रहा है और प्राइमरी टेक्स्ट भी दिख रहा है साथ में। ओके, तो हम ऐसे करके अपना प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, देन सेव कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए अभी आप इनको, डिस्क्राफ्ट। ओके, तो अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, और नहीं कैंसिल करेंगे तो वहीं पे मतलब उतना जितना सेव किए हैं वहीं सेव हो जाएगा उतना तक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको ड्राफ्ट में डाल सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं इस हेडसेट को। आप कोई, सर मुझे इसमें एक डाउट है। जी बताइए। सर मुझे ये समझ नहीं आता है, आप ऐसे ये जो लिखा है ना साइड में, क्या जो चीज़? वर्किंग पेरेंट्स एड योगा एड से जो आपने मतलब कॉपी किया था यहाँ पे नाम, हाँ हाँ, हाँ ये थोड़ा सा और एक बार समझा दीजिए। अच्छा अच्छा। एंड उसमें जैसे हाँ मान लीजिए अपन पेमेंट करते हैं एक एड का, तो ये सब अलग अलग होगा पेमेंट या सबका एक ही नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, एक ही पेमेंट होगा। वो फेसबुक क्या करता है, जैसे आपका सपोज दैट मानिए कि आपका योगा वाला जो एड सेट है ना, वो आपका हाँ। बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो सपोज दैट आपने 500 रुपये लगाए, ठीक है, तो सारे एड्स पे वो क्या करेगा, 6 एड सेट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एड सेट है, 500 आपने लगाए, तो क्या करेगा, सबसे पहले 100 रुपीज़ सबके लिए बांट देगा ये, और ठीक है। सभी को एक साथ पुश कर देगा। अच्छा, ठीक, सभी को एक साथ, और उसको अपन बाद में चेक भी कर पाएंगे कि कौन सा ज्यादा चला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेक कर पाएंगे आप। जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, और एड्स मैनेजर में आप फिर से जाएंगे, ठीक है। और इवन मैं 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक ऐड शो भी कर देता हूँ। ओके ठीक है सर। प्रेजेंट नाउ करते हैं। ये वाला दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ सर दिख रहा है। तो ये देखिए, ये वाला जो एड सेट है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्यों दिखा रहा है पेमेंट एरर, आप लोग सोचेंगे, है ना? पेमेंट एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ का बैलेंस अभी ख़त्म हो गया है। तो जब भी आपको ये पता चले कि पेमेंट एरर आ गया है, तो आपका तुरंत यहाँ देखिए दिखा भी रहा है ऐड फंड शो कर रहा है ना, ऐड फंड।
और देखिए इसका जो, देखिए इसने 168 लीड जनरेट करी है, ठीक है। रीच कितने लोगों तक के पास गया ये? 6,536 लोगों के पास। व्यूज कितने हुए हैं? 10,000 व्यूज हुए हैं, ओके। इसकी कॉस्ट पर लीड क्या है? 7 रुपये हाँ, ठीक है। और टोटल एड स्पेंड अमाउंट है इसमें 1500, लेकिन 1500 में से क्या करता है फेसबुक, कुछ जीएसटी का चार्जेस वगैरह काट लेता है ये, ठीक है। तो 1500 रुपये में से इसने 200 समथिंग 229 रुपये के हिसाब से काट लिया जीएसटी, और बाकी 1271 रुपये इसने एड स्पेंड में लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्रेशन आया है 10,000। और सर हाँ हाँ सर एक डाउट है, अगर जीएसटी के थ्रू अगर वेरीफाइड है मेटा में, तो जीएसटी की रिटर्न तो मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसे तो आप क्लेम कर सकते हैं ना। जी सर। है ना, उसे तो आप क्लेम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए सीपीएम है। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, यहाँ पे कौन बता रहा था हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऐड का परफॉर्म कर रहा है? सर कौन? मैं पूछ रहा था इनसाइट में आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना, सॉरी शायद अकाउंट ही ओपन हो गया, क्लोज। इंटरनेट कनेक्शन will load some of your, हाँ हमारे पास नहीं है, अभी जाओ, अभी जाओ बेटा। इंटरनेट तो ऑन है। रिफ्रेश करके देखिए ना। यहाँ भी चल रहा है। आप लोगों को क्लियर है मेरी आवाज़? हाँ सर, पूरा क्लियर है। हाँ सर क्लियर। इंटरनेट तो चल रहा है, बट यहीं से चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। और एक बात सर पूछना था सर, सोचिए मैं ट्रैफिक में एक ऐड रन किया, ठीक है। अच्छा ठीक और है। हाँ सर, मैं ट्रैफिक में ऐड रन किया और जो सीटीओ होगा मेरा, हाँ वो सोचिए मैं एक तो वेबसाइट दे दिया, और वेबसाइट में मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया हूँ, और ओके। कभी कभार व्हाट्सएप नंबर भी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। तो मेरा जो सीपीसी आता है वो 1 या 2 रुपए आ जाता है, राइट। हाँ हाँ बट मेरे व्हाट्सएप में एक भी लीड नहीं आता है, बट मेरा मेटा ऐप में मेरे को दिखाता है कि 30-40 लीड आपका जनरेट हुआ है, बट एक्चुअली मैसेजिंग ऐप में मेरे एक भी लीड नहीं आता। तो आपने क्या वहाँ पे पिक्सल वगैरह लगा रखा है जिससे आप ट्रैक कर नहीं सकें? सर, नहीं सर, पिक्सल सर नहीं लगाया। तो फिर वो कैसे ट्रैक करेगा? इसीलिए इनका ट्रैक सही से नहीं हो रहा है सर। पिक्सल वगैरह लगाएंगे तभी मेटा तो। पिक्सल हेल्पर है प्रो में ये देखिए ये, एक्सटेंशन, वो आप इंस्टॉल करके आप ये कीजिए, ये उससे सही आपको मालूम चलेगा। यस है ना यस सर? यस, ये देखिए मेटा पिक्सल हेल्पर का ये है एक्सटेंशन, दिख रहा है मेरा माउस? जी जी सर। ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये कह रहे थे ना कुछ लोग कि हम कैसे पता चलेगा सर कौन सा एड्स काम कर रहा है कौन सा नहीं काम कर रहा है। जी 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 सर। तो यहाँ पे देखिए 2 ऐड सेट हैं, एक कॉपी है एक मेन है ना। तीसरा वाला नहीं है, उसे इग्नोर करिएगा। 2 ऐड सेट हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम लर्न ऐड सेट, है ना। अब दोनों ऐड सेट को देखिए, इसमें 81 लीड आया है, इसमें 87, ओके। और अगर बात करें इम्प्रेशन की,
और अगर कॉस्ट पर रिजल्ट की बात करें तो देखिए जो कॉपी वाला एड सेट है हमारा उसमें लीड कॉस्ट आई है 8 रुपये 34 पैसे, और जो मेन एड सेट लीड है वहाँ पे हमारा 6 रुपये 84 पैसे है। ठीक है, एवरेज आ रहा है हमारा 7 रुपये 57 पैसे दोनों को मिला के। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं ना कि हमारा कौन सा एड सेट काम कर रहा है कौन सा नहीं काम कर रहा है, किस में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। जी सर। यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक देख सकते हैं, यहाँ पे 6 रुपये 20 पैसे लग रहा है, यहाँ पे 5 रुपये 32 पैसे लग रहा है। तो हम कोशिश करेंगे ना कि इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करें, इसको इसमें और ज़्यादा बजट डालें हम। समझ में आया? जी 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 सर। आप पूछ रहे थे ना कि 4 एड सेट का क्या मतलब है, 4 एड सेट को क्या हम कितनी बार लगा, सभी में पेमेंट ऐड करना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। आप पेमेंट एक मेन कैंपेन में आप लगाते हैं, उसको फेसबुक अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करता है। क्लियर है? क्लियर? जी सर। क्लियर है सभी को? तो अभी हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, अगर किसी को डाउट हो तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोबारा। प्रैक्टिकली अब प्रैक्टिकल करके हाँ, देखेंगे। प्रैक्टिकल सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल देगा थोड़ा। बिल्कुल मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ओके, कोई डाउट हो तो वहाँ से पूछ भी सकते हैं आप, कुछ ना समझ बट नोट कर लीजिएगा पहले, ऐसा ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हम रिव्यू एंड पब्लिश कर देंगे देन। ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सभी को। ठीक है, यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे ऐड को। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एक तो हमने सीखा कि हमें टाइमिंग कैसे, फेसबुक ऐड का जब हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो कब हम टाइमिंग रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हम हेडलाइन को हेडिंग सर। हाँ, हेडलाइन को हम किस वे में लिखेंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड थिंग हमने क्या क्या सीखा, बताएगा कोई? सर हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह वो तो बता दिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन भी बता दिया। ठीक सर है, लोकेशन का बताएं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक सिटी में अपन एड रन कर सकते हैं। और एंड बजट का बता दिया कि बजट कैसे अपन उसमें स्पेंड कर सकते हैं। सर और ऐड कॉपी कैसे करके बनाएंगे? और हाँ बिल्कुल, उसका भी मैं बता दूंगा आपको। क्रिएटिव एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस का, कॉम्पिटिटर रिसर्च का एक हम लोग रख लेते हैं कल, वो भी देख लेंगे कि कॉम्पिटिटर हम लोग कैसे रिसर्च करें, कि जो हमारी फील्ड है उस फील्ड में कितने लोग कॉम्पिटिटर हैं हमारे। जी सर, वो एड्स लाइब्रेरी से देखते हैं, right? बिल्कुल। इवन मैं आपको एक सीट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप वो सारी चीज़ें, मतलब कि कौन कौन कॉम्पिटिटर है हमारा, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर वो है। ठीक है, ऐसे आप 10 कॉम्पिटिटर की मैं सीट दूंगा, उसमें आप डाटा फिल करिए, उसकी हेडलाइन क्या है, उसका प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर उसका 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 क्रिएटिव कौन सा है, इमेज क्रिएटिव है या उसने क्राउजल फॉर्मेट रखा है या उसने वीडियो फॉर्मेट रखा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है सर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट हाँ, प्रॉम्प्ट का शीट भी दे दीजिएगा प्लीज। प्रॉम्प्ट का भी दे देंगे। ओके, तो आज की क्लास मेरा क्वेश्चन है कि मैंने सर मोबाइल, हाँ क्या कह रहे हैं मोबाइल का? हेलो, हाँ, मोबाइल का क्या कह रहे हैं? मोबाइल में इसको पेज खोल करके फिर ऐड में गया था तो वो क्या एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा था, हाँ। कैसे नहीं खुला? हाँ, वो मेटा का एक ऐप है, वो आप जब तक नहीं खोलेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक वो डैशबोर्ड खुलेगा नहीं आपका। तो डाउनलोड करके फिर ऐप में ही ऐसे खोलेंगे? हाँ, ऐसे कर सकते हैं आप, या किसी फ्रेंड का लेके आप लैपटॉप वगैरह वो यूज कर सकते हैं। ओके, जी सर। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर क्लास को यहीं बाउंड अप किया जाए। नहीं सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर वो जो आप बोले ना कंपटीटर का, तो हम लोग को पता चल जाएगा, बट उसका टारगेटिंग हम लोग कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने करके दिखाया तो आपको टारगेटिंग कि नहीं जैसे सर,
कंपटीटर का टारगेटिंग हम लोगों को कैसे पता नहीं चलेगा? वो चीज़ें नहीं पता कर सकते हैं आप। वो सब हाइड रहता है ब्रो सारा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसका कंप्यूटर ही मालूम चल जाएगा तो उसका ऑडियंस आप ही ले लोगे ना। हाँ बिल्कुल, वो हाइड रहता है। वो चीज़ें आपको कभी नहीं पता चलेंगी। समझ गए? जी जी सर, समझ गए। हाँ, आप खुद सोचिए ना कि आपका अगर कोई वो डाटा ले लेगा तो आप कितना बड़ा नुकसान रहेगा उसको। उसने कितनी मेहनत, कितनी ऐड सेट करके चीज़ें करके वो सारी चीज़ें अपने ऐड को परफॉर्मेंस किया है, और उसका आप सोच रहे हो कि एक दिन में ले लें सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें मेटा के पॉलिसी के खिलाफ है। ओके ओके। ठीक है। जी सर। और जी किसी? सर, ओके। ओके, तो क्लास को बैंड अप करें। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू।